नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड में कहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं, कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है। आज है वीकेंड और इस सप्ताह का लास्ट डे भी है और इस महीना का भी ये लगभग लास्ट ट्रेडिंग डे है। उसके बाद आपको 29, 28 और 29 30 तारीख एक दिन ही सिर्फ मिलेगा इस महीने का। तो 30 तारीख को मंथली का कैंडल भी क्लोज होगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज। और आज का दिन का क्या इम्पोर्टेंट डेटा है, पहले उसको समझते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज के दिन में शाम को ठीक 6 बजे कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स एमएम का जो है एक डेटा आने वाला है। और ये भी एक हाई इम्पैक्ट डेटा है जिसका कि इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा। और ऐसे भी आज वीकेंड है, तो फ्राइडे के दिन में तो मार्केट में कल लोग चलाते ही हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस टाइम पे खास करके बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी रहने का संभावना है, तो इसलिए इस टाइम में तो बहुत ही धैर्य के साथ ट्रेड को अंजाम देना पड़ेगा। सबसे पहले हम चलते हैं D1 का चार्ट पे। तो D1 के चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट ने एक रेंज बाउंड वाला स्थिति में रहा है कल के दिन में। और कल जो है कल का इस कैंडल का अगर हाई देखेंगे तो यहाँ पर रहा आपको 3350 और इसका जो लो है देखेंगे तो 3310। तो ये जो कल का हाई और लो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर हमने इसको दिया है। जैसे ये 3310 को ब्रेक करेगा तो इसका अगला टारगेट रहेगा यहाँ पर आपको 3291। उसके बाद फिर अगला रेजिस्टेंस इधर आता है आपको 3246 के बीच में, 46 के पास। तो यहाँ पर देखना है कि ये इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं। और ऊपर का जो है आपको 3350 50 के नीचे रहता है कि नहीं। अगर आज ये दोनों में से किसी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट अगला वाला टारगेट को हिट कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर 3350 को ब्रेक करेगा तो अगला टारगेट यहाँ पर रहेगा इसका 3400 के पास। और इसको अगर ब्रेक करता है तो इसका टारगेट हो सकता है आगे आने वाला समय में ये। तो ये आपको 3243 वाला, ये दो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा ये दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। और बाकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिस प्रकार का था उस प्रकार का ही है। हम चलते छोटा टाइम फ्रेम पे। तो ये H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 48 और 51 एक सेल स्कैल्पिंग जोन है। और इसके ठीक ऊपर में 55 और 58 में भी एक आपको एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर फिर थोड़ा सा ऊपर में आपको एक गैप है। ये गैप है आपको 64 और 67 के बीच में। तो यहाँ पर एक गैप है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो है ना फाइनल नहीं बताया जा सकता कि यहीं से मार्केट आएगा। तो यहाँ पर एक बार ऑलरेडी मार्केट यहाँ से नीचे चला गया है, तो इस जगह में आने से थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक कदम तुरंत वो फिल करके फिर नीचे आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आज के दिन में भी मार्केट ने गैप डाउन होकर ओपन हुआ। यहाँ से देखिए 27 से लेके 25 $2 का डाउन होकर ओपन हुआ। मार्केट इसको फिल कर सकता है आज के दिन में। और मार्केट अगर यहाँ पर आता है 3333 है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है। 3333 और 35 यहाँ पर होगा 3300 34 से लेके 37 ये है जगह। तो यहाँ तक मार्केट अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ से हमारा एक सेल स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा। बाय नहीं, सेल स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा। इसको हम कर देते हैं सेल स्कैल्पिंग 3334 से 37। यहाँ पर सेल स्कैल्पिंग का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको ये भी एक सेल स्कैल्पिंग ही रहेगा। और ऊपर में स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस गैप की वजह से ध्यान देने वाली बात रहेगा। और ऊपर तो फिर हमारा 3390 और 94 वाला जोन है। और अगर बाई स्कैल्पिंग का यहाँ पर आपको 2 बार मौका दे चुका है, तो इस बार हो सकता है कि यहाँ से हमें मौका नहीं मिले और यहाँ पर आ जाए। और अगर यहाँ टिकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका स्ट्रॉन्ग जगह है यहाँ पर जहाँ से हमें अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो अभी भी जैसे पहले भी हम बता रहे थे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको 3300, 3276 और 72 और ऊपर से हमने बता रखा था कि ये वाला जोन
58 55 और 58, तो ये अभी भी बाकी है। एक बार 51 से ही चला गया और यहाँ पर आपको 10 और यहाँ पर आपको 96 एक बार मिला था। तो ये सारा ज़ोन को ध्यान रखना पड़ेगा। इस ज़ोन पे जब भी आए तो तब मार्केट को आप ज़रूर एग्ज़ीक्यूट कीजिए और इसके बीच में कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। M50 में भी यही सारा है, गैप है यहाँ पर एक थोड़ा-सा, उसके बाद आपको जो आपको सेल और बाय स्कैल्पिंग आपको H1 में है, ठीक उसी तरह का M15 में भी मिलेगा। इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं है आज के दिन में, ठीक है? यहाँ पर आपको 3296 से 92, 3311 और 13, सेल के लिए 3335 और 37, और इम्पोर्टेंट है 3200, 3300, 48 और 51, ये वाला। DXY बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड में है और कल जो गैप डाउन होकर ओपन हुआ था उसको फिल जरूर किया, लेकिन इसके ऊपर जाने नहीं सका। तो इसका टारगेट है यहाँ पर 96.13, और इसको अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर ये जगह 94.57। H1 में देखते हैं, तो H1 में ये सारा जोन है। आपको सेल जोन होगा 97.6 से लेकर 97.4, 97.62 से लेकर 97.741। ये एक इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो ज़रूर सेलिंग मिलेगा और वहाँ तक कभी आने देने का चांसेस नहीं दिख रहा है। और ये जोन से भी हम सेल कर सकते हैं, गैप डाउन को फिल करेगा। और अगर इसको होल्ड किया तब तो ठीक है, अगर इसको होल्ड नहीं करता है तो फिर ये टारगेट है इसका यहाँ पर, ठीक है। तो आज का डेटा के ऊपर में भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। डॉलर को बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प साहब, लेकिन हो नहीं रहा है और भी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा है ये। तो ये है, और ये सारा जोन है जिसको कि आप नोट कर सकते हैं और इसके आधार पर आप प्लान कर सकते हैं। तो ये सारा जोन है, यहाँ पर सेलिंग को ही प्रेफर करना चाहिए। जैसे ही कुछ अच्छा जगह पे मिले तो वहाँ से सेलिंग को ही करना है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये है इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक फ़ायदा करेगा। और जियोपॉलिटिकली कोई ख़ास ज़्यादा न्यूज़ नहीं है और वार अभी बिल्कुल शांत में है, लेकिन रसिया यूक्रेन का ख़त्म नहीं हुआ है। तो हो सकता है वो भी अगर ख़त्म हो जाए तो फिर अच्छा रहेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वो तो किसी का कंट्रोल में नहीं है, वो लोग जाने। तो देखेंगे और आगे न्यूज़ पर थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा, जिससे कि हमें करंट सिचुएशन के बारे में भी पता रहे। लेकिन टेक्निकल चीज़ें जो मैं बता दिया, और टेक्निकल चीज़ों में ये सब कुछ इसी प्रकार से चलना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा उद्देश्य, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे ओर से आप लोगों को सही जानकारी दिया जाए। और हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एजुकेशन, जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिली और आप इसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में प्लान कर सके और डेमो में अच्छा से प्रैक्टिस कर सके। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो अपना एनालाइज जरूर करें, उसके बाद ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।